मैं भारतीय किसान यूनियन भूमि का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर खितौड़ सिंह चौहान। मैं अपनी भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की तरफ से जी आश्वासन देता हूँ कि हमारी भारतीय किसान यूनियन भूमि भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे का समर्थन करती है और 14 तारीख में रामनगर ग्राउंड में जो हमारी महापंचायत होगी उसमें हम 13 तारीख में जी सुबह 8 बजे जी पूरा संगठन सारे पदाधिकारी सारे कार्यकर्ता ट्रैक्टर गाड़ियों के साथ जी 13 तारीख में हम कूच करेंगे दिल्ली के लिए। जी और हम सरकार की जो किसान विरोधी मजदूर विरोधी नीति हैं हम उनका विरोध करते हैं। अगर सरकार हमारी बातों पर अमल नहीं करती तो हम वर्तमान के चुनाव में सन 2024 के चुनाव में हम इस सरकार का विरोध करेंगे और अधिकतर नोटा का प्रयोग करेंगे। और हमारा सारा संगठन सारा संयुक्त मोर्चा एक पायदान पर है। सरकार ये ना समझे कि हमारे कई संगठन हैं बटे हुए हैं, हमारी राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम एक किसान हित की बात करने वाले संगठन हैं। जो किसान हित की बात करेगा हमारा किसान संगठन उसकी बात करेगा। जो हमारा किसानों के हित की बात नहीं करने का हम उसका विरोध करेंगे। इसी उपलक्ष्य में 14 मार्च को सारे संगठन एकत्रित होकर दिल्ली में रामनगर ग्राउंड में सरकार से अपनी नीति मनवाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार किसानों और मजदूरों के हित में कार्य करे। जबकि भारत में 65% किसान और मजदूर हैं जिनकी स्थिति दयनीय है और जिनकी संख्या कम है, वो लोग खुशहाल हैं और किसान और मजदूर दुखी है। इसमें हमारे कुछ पॉइंट हैं। एक तो किसान की सभी वस्तुओं का MSP लागू हो और किसान आयोग हमारा गठित हो और जो हमारे किसानों के हित की बात है उन पर सरकार अमल करे। गन्ने का रेट बहुत कम है, लागत ज़्यादा है। गन्ने के रेट पर सरकार पुनः विचार करे और सरकार गन्ने के रेट को बढ़ाकर 450 रुपये कुंटल करें। इन्हीं मांगों के साथ हम सब संगठन एक जगह एकत्रित हो रहे हैं और सरकार के प्रति पहले हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि वो किसानों और मजदूरों की बात माने। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सरकार का विरोध करेंगे और सन 2024 के चुनाव में हम सरकार को इसका जवाब देंगे। इसके साथ जी सरकार की दोहरी नीति है। सरकार शहर के व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देती है, देहात के किसान मजदूर को सरकार कम महत्व देती है। इस महंगाई में ग्रामीण किसान मजदूर 1,20,000 में कैसे मकान बना पाएगा। सरकार को जैसे अब वर्तमान में शहरी नीति बदली है, ऐसी सरकार ग्रामीण नीति को बदले और जो गांव में आवास दे रही है। गांव का मजदूर किसान तो बहुत गरीब है, उसके लिए भी कम से कम सरकार 3 लाख रुपए देने का प्रयास करे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर किसान को जिन्हें आवास के पात्र हैं उन्हें 3 लाख रुपए देने का काम करे। डबल यही तो बीजेपी की दोहरी नीति है। ये मालदारों को मालदार करते हैं और गरीबों को गरीब करते हैं। कहीं मजदूर किसान का बेटा पढ़कर IAS PCS न बन जाए।
कहीं किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अच्छा बिजनेस ना कर ले, किसान मजदूर का बेटा कोई फैक्ट्री ना लगा ले। इसलिए सरकार शिक्षा नीति में भी, गांव की ग्रामीण नीति में भी दोहरा व्यवहार करती है। देहात के बच्चे को सरकार खाने मिल जाती है, कपड़े मिल जाती है, बाकी शिक्षा की नीति में सरकार की ग्रामीण के किसान मजदूर के बेटे को, बेटी को पीछे ले जाती है, कहीं वो पढ़कर आगे ना ले जाए। सरकार की दूसरी नीति इसलिए है कि जितने सरकार के कर्मचारी हैं, जितने सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, किसी का एक का बच्चा भी अगर प्राइमरी जूनियर में पढ़ता हुआ हमें बता दें तो हम उसका दंड देने तैयार हैं। जितने सरकारी सर्वेंट हैं, कर्मचारी हैं, सबके बच्चे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह अच्छी है। और ग्रामीण बच्चों पर पैसा नहीं है तो उनके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है। कहती है प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ो और रोटी खाओ, कपड़े पहनो और अपने घर को चले जाओ। कुछ वक्त रोटी खाने में व्यतीत हो जाता है, कुछ वक्त खेलने कूदने में व्यतीत हो जाता है। प्राइमरी के हेड मास्टर की तनख्वाह 1,05,000, 1,10,000 रुपये, और पढ़ाते कितना है? 4 घंटे, मात्र 4 घंटे पढ़ाते हैं। उसकी भी शिक्षा नीति अच्छी नहीं है। पता नहीं, सरकार कहती है हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ सरकार सबका साथ विकास कर रही है? सरकार की हर जगह दोहरी नीति है और हम इस दोहरी नीति का भारतीय किसान यूनियन भूमि विरोध करते हैं।